हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जो हमारी चल रही है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर जो करेंट अफेयर्स की क्लास, उस करेंट अफेयर्स की क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो हो गई, जितनी भी करेंट अफेयर्स होगी सभी का सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होने वाली है। तो आइए सभी लोग जो है हम अपना पहला प्रश्न जो है हमारा उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो किया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं। सैन्य मामलों का जो विभाग है उनका अतिरिक्त सचिव कौन है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इससे पहले जो सैन्य विभाग में थे वो टोटल 4 विभाग था, लेकिन एक विभाग को और बढ़ा दिया गया है और अभी वर्तमान में जो है 5 विभाग कर दिया गया है। तो और वो 5वां विभाग है, उनके जो सचिव कौन बने हैं, अतुल आनंद बने हैं। कौन बने हैं? अतुल आनंद बने हैं। और देख लीजिए, मैं बता देता हूं कि पहले जो रक्षा विभाग में इसके पास 4 विभाग था, लेकिन इसका विभाग को बढ़ा दिया गया है और इसका विभाग को 4 से बढ़ा करके 5 कर दिया गया। 4 विभाग कौन कौन था? रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, और ये जो 5वां विभाग है सैन्य मामलों का विभाग, उनको जो है बढ़ा दिया गया है। यही आपको जो है अतुल आनंद दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे। अब बात करते हैं प्रथम सीडीएस। प्रथम सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत। बिपिन रावत। लेकिन इनका मृत्यु जो है 8 दिसंबर 2001 ईस्वी का जो है इनका मृत्यु हो गया था। तो इनके मृत्यु के बाद जो भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं, दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान जो दूसरे सीडीएस बने थे, दूसरे सीडीएस जो अनिल चौहान बने थे, इनके लिए जो है एक सहयोगी विभाग का, इनके सहयोग के लिए एक विभाग का गठन किया गया, वही 5वां विभाग है। और उन विभागों के लिए जो चुने गए हैं, और 5वां विभाग कौन था? सैन्य मामलों का विभाग। और यही सैन्य मामलों का विभाग जो है क्या चीज़ है, जो भारत के सीडीएस हैं उनके जो है काम को आसान करने के लिए इस विभाग का गठन किया गया है। जैसे कि सैनिक मामला हो गया, या तीनों सैनिक को देख रेख करने के लिए कोई अगर जो नया मामला बनाना हो या कोई जो है नया नियम लागू करना हो, तो उनका जो देख रेख करने के लिए अतुल आनंद को चुना गया है। किनको चुना गया है? अतुल आनंद को जो है नया चुना गया है। और आप जानते हैं कि अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस हैं। अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे सीडीएस हैं, और इन्हीं को जो है इन्हीं के मदद के लिए चुना गया है। किनको? अतुल आनंद को। रोहित जावा के बारे में बता दीजिए कि रोहित जावा कौन है। तो हिंदुस्तान यूनाइटेड लीवर के सीईओ हैं। हिंदुस्तान यूनाइटेड लीवर के सीईओ हैं। कौन है? सीईओ है कौन? रोहित जावा। अटल कुमार रॉय कौन है? बता दीजिए। अटल कुमार रॉय जो है कौन? अटल कुमार रॉय जो है कौन है? तो अटल कुमार रॉय, इसमें क्या चीज गलती, हाँ, अटल कुमार राय नहीं दिया हुआ है, अतुल कुमार राय है। क्या चीज़ है? अतुल कुमार राय। और अतुल कुमार राय के बारे में बता दीजिए क्या, कौन है अतुल कुमार राय। तो हाल फिलहाल में आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो हाल फिलहाल में जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो दिया गया है अतुल कुमार राय को दिया गया है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? अतुल कुमार राय को जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है, अकादमी का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो अतुल कुमार रॉय को दिया गया है। स्वामीनाथन जानकीरमन कौन है? तो यह जो है आरबीआई के उप गवर्नर हैं। कौन है? आरबीआई को डिप्टी गवर्नर हैं। कौन है? डिप्टी गवर्नर
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो स्वामीनाथन जानकीरमन है जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। तो इस यह प्रश्न में क्या पूछ रहा था, सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो अतुल कुमार आनंद बने हैं। कौन बने हैं? अतुल कुमार आनंद बने हैं। और यही जो है अतुल कुमार आनंद जो हाल फिलहाल में बने हैं सीडीएस के सहयोगी जो हैं अनिल चौहान के। इनसे पहले कौन थे उनके सहयोग करने के लिए? तो ये जो स्थान लिए हैं अनिल पुरी के जगह स्थान लिए हैं, अनिल पुरी के जगह ये स्थान लिए हैं। और सबसे खास बात है कि अनिल पुरी जो प्रथम थे और ये जो बने हैं अतुल आनंद ये दूसरे नंबर के बने हैं, दूसरे नंबर के रक्षा विभाग के जो सहयोगी में बने हैं, सैन्य मामलों के विभाग में जो ये बने हैं ये दूसरे नंबर के हैं। और इससे इनके जगह लिए हैं अनिल पुरी, यानी इनसे पहले जो थे इस विभाग में अनिल पुरी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग डूरंड कप। डूरंड कप किससे संबंधित है ये बता दीजिए कि ये तो एग्जाम में पूछ देते हैं कि डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। और ये डूरंड कप जो है डूरंड कप 132वां का आयोजन होने वाला है। कैमा का 132वां जो डूरंड कप है इसका आयोजन होने वाला है। और इसका आयोजन जो 2023 में होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? तो वह जो होने वाला है कोलकाता में होने वाला है। कोलकाता कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत, पश्चिम बंगाल जो है भारत में है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि डूरंड कप जो है कोलकाता में है होने वाला है। कोलकाता के कहाँ? तो यह कोलकाता के जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल भारत में पड़ता है। तो ये भी आपसे कोलकाता ना देकर ये भी पूछ सकता है आपसे कि 132वां डूरंड कप का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो 132वां डूरंड कप का आयोजन जो होने वाला है वो होने वाला है कहाँ? तो वो होने वाला है भारत में ही होने वाला है, भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और आपसे पूछ सकता है कि जब डूरंड कप 132वां है तो डूरंड कप का आयोजन सबसे पहली बार कब हुआ था? तो सबसे पहली बार जो हुआ है सबसे पहली बार डूरंड कप का आयोजन 1888 ईस्वी में सबसे पहली बार डूरंड कप का आयोजन हुआ था। तो नेक्स्ट देख लीजिए कि फीफा अंडर 17 2023, फीफा अंडर 17 जो कप है 2023 में कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। डूरंड कप का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो डूरंड कप का आयोजन जो होने वाला है कोलकाता भारत में। यह 3 अगस्त से चलेगी, यह 3 अगस्त से 3 सितंबर पर तक यह होने वाली है। डूरंड कप कब से कब तक होने वाली है? 3 अगस्त से 3 सितंबर तक। अब बात कर लेते हैं फीफा जो वर्ल्ड कप है प्रत्येक 4 साल पर होती है। और इससे पहले कौन जीती है? यानी कि 2000 अगर जो हम 22 की बात कर लेते हैं 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, तो ये कौन जीते हैं? तो यह अर्जेंटीना जीता है। कौन जीता है? अर्जेंटीना। ये भी आपसे पूछ सकती है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये किसने जीता है? तो ये अर्जेंटीना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि फीफा 2026 यानी 4 साल बाद होती है फीफा वर्ल्ड कप, तो 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगी वो कहाँ होगी? तो ये तो 2022 में जो हुई थी वो कतर में हुई थी। कहाँ हुई है? कतर में। और मैं बात कर लेता हूँ जो 2026 में होगी वो कहाँ? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से 3 जगह किया जाएगा। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ये 3 जगह किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप जो होने वाली है वो कहाँ? भारत में ही होने वाली है T20 वर्ल्ड कप। और एशिया कप कहाँ होने वाला है? पाकिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को मिला करके, क्योंकि वहाँ सभी लोग जाने से, सभी देश जो एशिया कप में पाकिस्तान जाने से मना कर दिए थे। ये तो खास होने वाला था सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान जाने से सभी लोग मना कर रहे थे, जिसके कारण जो है कुछ दिन सनसनी चली कि यह कप जो है एशिया कप भी भारत में ही होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान वाले ने बोले कि अगर जो भारत में यह एशिया कप होगा तो हम एशिया कप में भाग नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, भाग नहीं लेते, लेकिन एशिया महादेश में आते हैं इसीलिए अबरी भर रह दिए हैं, अगला बार से बदमाशी नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ भारत इसलिए नहीं जाना चाहता है कोई देश कि एक बार
जब हुआ खेला गया था तो आतंकी हमला खिलाड़ियों पर कर दिया गया था, जिसके कारण से पाकिस्तान में कोई देश खेलने नहीं जाना चाहता। उसके बाद तो 4 मैच जो होगी एशिया कप का वो पाकिस्तान में होगी, बाकी का मैच होने वाली जो है वो श्रीलंका में होने वाली है। तो ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, एशिया कप कहाँ होने वाला है, तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देशों में होने वाला है यह डूरंड कप है। देख लीजिए, मार्च 2023 के अंत तक भारत विदेशी ऋण से बढ़कर कितना हो गया है, यानी कि मार्च 2023 ईस्वी में हम जानते हैं कि जो आंकड़ा जो निकलती है ऋण का प्रत्येक 3 माह पर निकलती है। तो जो अभी जो है 2023 में इसका ऋण जो है कितना हो गया है, 624.7 बिलियन डॉलर हो गई है। कितना, 624.7 बिलियन डॉलर हो गई है। अब अगर जो हम बात कर लेते हैं कि 2022 की, इससे पहले 2022 में जो इसका आंकड़ा निकला था 2022 में, तो 2022 में इसका आंकड़ा कितना था, 619.2 बिलियन डॉलर 602 बिलियन डॉलर जो था ये 2022 में था। अब अगर जो हम बात कर लेते हैं कि ये जो आंकड़ा निकालती है, कौन निकालती है, तो आरबीआई निकालती है। कौन निकालती है ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा कौन किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आंकड़ा जो है जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अब बता दीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई है। कब, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी की हुई है। और मैं बता देता हूं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ है। और अगर जो मैं बात कर लेता हूं इसका वर्तमान अध्यक्ष को, इसका वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास जो है, शक्तिकांत दास आरबीआई के कैमे गवर्नर हैं, तो यह जो है 25वें गवर्नर हैं। इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल थे, और 24 नंबर के कौन थे, उर्जित पटेल थे। ये भी आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई के जो है 24वें गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल हैं। और मैं इससे पहले अगर जो लेकर चल जाता हूं 23वें गवर्नर कौन है, तो 23वें गवर्नर है रघुराम राजन। 23वें गवर्नर कौन है, रघुराम राजन। और अगर जो मैं बात कर लेता हूं कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर, तो आरबीआई का जो है प्रथम गवर्नर कौन है, तो आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ। इसके पहले गवर्नर कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ थे। और तो जो है क्वेश्चन क्या थी हमारी, मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण जो है बढ़कर कितना हो गया है, तो 624.7 बिलियन डॉलर हो गया। जबकि अगर जो 2022 के आंकड़ा भी पूछ सकती है आपसे, तो 2022 के आंकड़ा कितना था, 619.2 बिलियन डॉलर जो था, इसका 2022 का आंकड़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में पेन प्रिंटर प्राइज 2022 में किसे सम्मानित किया गया है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेन प्रिंटर प्राइज जो है, पेन प्रिंटर प्राइज जो 2023 ईस्वी में जो पेन प्रिंटर प्राइज है वो किनको दिया गया है, तो माइकल रोसेन को दिया गया है। और माइकल रोसेन कहाँ का है, तो यह जो है ब्रिटेन का है। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकती है कि माइकल रोसेन किस देश से संबंधित है, तो यह ब्रिटेन से संबंधित है। यह बच्चों का लेखक है, क्या चीज़ का, यह बच्चों के बुक के बारे में लिखते हैं, बच्चों की जो हकीकत कहानी है उनके बारे में, बच्चों के बारे में लिखते हैं, यानी बच्चों के मनोरंजन के बारे में इन्होंने जो है किताबें लिखते हैं। और इन्हीं को जो है पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है, पेन प्रिंटर पुरस्कार किस किस देश को दिया जाता है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम
उसके बाद अगर जो बात कर लेते हैं तो आयरलैंड के दिया जाता है। और कहाँ कौन देश में दिया जाता है? आयरलैंड को दिया जाता है। और राष्ट्रमंडल देशों को दिया जाता है, राष्ट्रमंडल देशों को दिया जाता है। कौन देश को? राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल देश मतलब समझे, यानी कभी न कभी यह जो है ब्रिटेन का गुलाम हुआ था, यानी इंग्लैंड का गुलाम हुआ है, उसे राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। अगर जो सबसे बड़ा राष्ट्रमंडल देश की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रमंडल देश है वो कौन है? सबसे बड़ा राष्ट्रमंडल देश, सबसे बड़ा राष्ट्रमंडल देश कौन है? तो यह सबसे बड़ा राष्ट्रमंडल देश कनाडा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और उसके बाद अगर जो हम बात कर लेते हैं तो तीसरा नंबर पर जो राष्ट्रमंडल देश है वो कौन है? भारत है। तीसरा, फर्स्ट नंबर पर कनाडा, सेकंड नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पर कनाडा जो है। और मैं अगर जो बात कर लेता हूँ डेनिस फ्रांसीसी, डेनिस फ्रांसीसी कौन है? तो यह डेनिस फ्रांसीसी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के अध्यक्ष है। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के जो हैं यह अध्यक्ष हैं। कौन है? तो डेनिस फ्रांसीसी यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर टेड्रोस उदगनोम कौन है? तो यह WHO द्वारा जो है यह सम्मानित किए गए हैं, सम्मानित WHO द्वारा जो है यह सम्मानित। सर डेविड चिपरफील्ड के बारे में बता दीजिए कि सर डेविड चिपरफील्ड कौन है? तो हाल फिलहाल में जानते हैं कि प्रित्जर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो प्रित्जर पुरस्कार जो है डेविड प्रित्जर पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया है? तो प्रित्जर पुरस्कार जो दिया गया है, प्रित्जर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। और मैं अगर जो बात कर लेता हूँ व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है? तो बता दीजिए कि व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है व्यास सम्मान। अगर आपसे पूछ देते हैं सरस्वती सम्मान किन्हें दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान किन्हें दिया गया है? तो शिव शंकरी को दिया गया है। सरस्वती सम्मान किनको दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। तो देख लीजिए हाल ही में पेन प्रिंटर प्राइज किनको दिया गया है? तो माइकल रोसेन किस देश के हैं? तो माइकल रोसेन ब्रिटेन के हैं। और उन्हें ही जो दिया गया है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023। ये बच्चों का लेखक है। पेन प्रिंटर पुरस्कार किन किन देशों में दिया जाता है? तो यह यूके में दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड और जितने भी राष्ट्रमंडल देश हैं सभी को जो है पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यही देख लीजिए आपको माइकल रोसेन जो है इन्हीं को जो है पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है। भारत और फ्रांस के नौसेना ने IN और FN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन किया। ऐसो भी जान लेते हैं युद्धाभ्यास IN और FN किन देश के बीच है? तो IN से हो गया इंडिया और FN से क्या हो गया? फ्रांस। तो यह युद्धाभ्यास का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह युद्धाभ्यास का आयोजन जो है विशाखापत्तनम में किया गया है। कहाँ इसका आयोजन किया गया है? विशाखापत्तनम में किया गया है। और इसमें जो है ये जो है कौन सा युद्धाभ्यास है? तो यह नेवी युद्धाभ्यास है। और इसमें जो है कौन कौन भाग लिया है? तो यह देख लीजिए इसमें जो है INS राणा भाग लिया है। और इसमें जो है INS सुमेधा भाग लिया है। INS सुमेधा के बारे में जानते हैं? जो सूडान में जो चल रहा था गृह युद्ध, और गृह युद्ध में जो सूडान से इंडिया में जो लाने में मदद किए थे वही कौन लाए थे? सूडान से इंडिया में जो लोगों को लाने के काम किए थे INS सुमेधा। और INS सुमेधा अगर जो ये भी आपसे पूछ दे ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? तो जब सूडान में गृह युद्ध चल रहा था तो गृह युद्ध के समय भारतीयों को वहाँ सूडान से लाया गया था, उसी के लिए जो है ऑपरेशन कावेरी चालू किया गया था। देख नेक्स्ट, हाल ही में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च किया गया है? यानी हाल फिलहाल में जो है
पुलिस जो है ड्रोन यूनिट जो है किस देश में, किस राज्य में लागू किया है, तो यह तमिलनाडु में राज्य किया गया है और तमिलनाडु के जो है चेन्नई में इसे लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप देखते होंगे कि चरस, गांजा, दारू का सप्लाई होता है, तो ये सब सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए ड्रोन के मदद से जो है वहाँ के पुलिस जो है पुलिसकर्मी ड्रोन के मदद से जो है जांच पड़ताल करेंगे ताकि कोई प्रकार की कोई जो तस्करी है उस नहीं हो पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसकी अध्यक्षता में SCO वर्चुअल समिट आयोजित हुआ है, तो ये तो जानते हैं कि जो SCO है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO यानी कॉरपोरेशन, क्या चीज, संघाई कॉरपोरेशन जो है SCO है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है अध्यक्षता हाल फिलहाल में कौन किए हैं, तो नरेंद्र मोदी किए हैं। नरेंद्र मोदी किए हैं तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपको कि SCO की जो हाल फिलहाल में अध्यक्षता हुआ है वो अध्यक्षता कौन किए हैं, तो वो उसमें अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी किए हैं। और इसमें भाग कौन कौन लिए थे, तो भाग लेने वाला इसमें कौन कौन थे, तो पाकिस्तान के PM, पाक के PM कौन है बता दीजिएगा आप लोग, अभी बताएं कि पाक के PM कौन है। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति भाग लिए हैं, चीन के राष्ट्रपति और रसिया का जो राष्ट्रपति हैं वो भी इसमें भाग लिए हैं। रसिया के राष्ट्रपति कौन है, पुतिन बाबा, चीन के शी जिनपिंग और पाक के जो हैं PM कौन है, शहबाज शरीफ, पड़ोसी देश है इनको याद रखिए। पाक का PM शहबाज शरीफ, चीन के जो है शी जिनपिंग और रसिया के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, व्लादिमीर पुतिन, वो ये तीनों जो हैं इसमें भाग लिए थे। सबसे खास बात यह है, और इसका जो है बता देते हैं 2001 ईस्वी में जो है इसका गठन हुआ है। इसका गठन कब हुआ है, 2001 ईस्वी में, 5 जून 2001 ईस्वी में जो है इसका गठन हुआ है, 5 जून 2001 ईस्वी में। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं तो 1996 ईस्वी में ही SCO का गठन हो चुका था, लेकिन उस समय 4 ही सदस्य थे, लेकिन SCO का गठन फिर 2001 ईस्वी में हुआ तो इसमें 5 सदस्य हो गए। और भारत जो है भारत और पाकिस्तान जो है 2017 ईस्वी में इसमें एंट्री लिया था। और हाल फिलहाल में भारत ने अनाउंसमेंट किया है कि SCO जो सहयोगी संघाई सहयोग संगठन है इसमें ईरान भी भाग लेगा इसमें SCO में। तो कौन अनाउंसमेंट किया है, तो ये भी आपसे पूछ सकती है कि SCO की संघाई जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें नए सदस्य कौन शामिल हुए हैं, तो इसमें ईरान शामिल हुए हैं। कौन शामिल हुए हैं, ईरान शामिल हुए हैं। और फिर जो है यह धीरे धीरे जिस प्रकार से नाटो एक जो सैनिक सदस्य उसी प्रकार से SCO है, जो किसी भी अगर जो कोई आक्रमण दूसरा देश करता है तो ये सब मिल के करेंगे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेंगे, राजनीतिक डेवलपमेंट करेंगे, इस सारा चीज़ को देख करके जो है ये SCO का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है, SCO का जो है गठन किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, यही हमारे जो प्रधानमंत्री हैं यही नेतृत्व किए थे। कोल इंडिया का चेयरमैन और MD का पद किन्हें मिला संभाला है, तो कोल इंडिया अभी इंडिया चल रहा है कुल में, तो कुल में कौन कहेंगे, PM प्रसाद, यानी PM प्रसाद जी करेंगे कुल इंडिया, यानी PM प्रसाद जो है कोल इंडिया के चेयरमैन और MD बने हैं। कोल इंडिया के चेयरमैन और MD बने हैं। अगर जो आपसे पूछ ले हम कि विजेंद्र नवजीत कौन है, विजेंद्र नवजीत, तो ये WTO के अध्यक्ष हैं। कौन है, WTO के अध्यक्ष हैं।
कौन है? WTO के अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र नवजीत। ये भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। कोई लड़का मार देता है WTO की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में, यानी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना, लेकिन नहीं, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना हुई है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। WTO की अगर जो पूछ दे तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना हुई है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? तो कोल इंडिया का चेयरमैन और MD किन्हें नियुक्त किया गया है? तो PM प्रसाद को जो है नियुक्त किया गया है। और आज के लिए जो है इतना काफ़ी है, धीरे धीरे हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और चैनल को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और जो है अगर जो आप तैयारी करते हैं तो करेंट अफेयर्स की शॉर्ट जो है 8 क्वेश्चन, और इसका जो है डिस्कशन फुल होनी चाहिए। कम क्वेश्चन आज करवाएं, 8 ही क्वेश्चन करवाएं, और डेली जो है इससे अधिक क्वेश्चन आती है। तो आप लोग जो है मन से तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे 2023-2024 में वैकेंसी आ चुकी है, और बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन आप लोग जो है अपना बेटी को पढ़ाएं, अपनी बहन को पढ़ाएं, लेकिन अपने बीवी को नहीं पढ़ाएं। बीवी को पढ़ाने से देखिए करते हैं तो बढ़कर अधिकारी बनने के बाद दूसरे के पास ही जाती है। लड़की ऐसी धोखेबाज होती है। लड़की के पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप लोग को अपने कैरियर पर फोकस करो। तो ठीक है, इसके साथ मैं आपसे कल मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।